इन दिनों कोविड-19 की सिचुएशन में आप सभी को मालूम है, सभी कस्टमर मैक्सिमम ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो भी एफएमसीजी की हो जाए या फिर कौन सी भी इवन इन फूड प्रोडक्ट्स में भी ऑनलाइन ज़्यादा डिमांड रह रही है। और एक्चुअली रूल भी उस तरीके से हो गए कि सारे कस्टमर्स अभी ऑनलाइन डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और वो प्रेफरेबल, मतलब एक तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होता है और सारी चीज़ें एज पर द प्रोटोकॉल्स हो जाती है। तो इसमें हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी इसका इम्पैक्ट गिर चुका है। बहुत सारी कंपनीज का सेल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बूम हो चुकी है, जहाँ पे मोस्टली हम सेल कौन से कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो हम मेडिसिन सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत सारी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए और वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। इवन B2B कर सकते हैं, लेकिन B2C के लिए लिमिटेड ऑप्शन है। तो वहाँ पे किस तरीके से हम खुद की वेबसाइट डेवलप करके सेल कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है। लेकिन बात रह गई है, ये मेडिसिन तो सेल कर सकते हैं आप, लेकिन बाद में हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस और ये सारे सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं, ये सारे एक ही ये सेल कर सकते हैं आप ऑनलाइन और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, इसके लिए आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आपको इसके लिए किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल दे दूंगा, जहाँ से आप खुद एक रजिस्टर करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, पूरी प्रोसेस समझ लीजिए कि किस तरीके से आप भी आपके खुद के मेडिकल स्टोर के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड तो और पूरे इंडिया में जहाँ पे भी अमेजोन की रीच है, सभी जगह पे आप प्रोडक्ट वहाँ पे बेच सकते हैं। क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं रिटेल स्टोर, तो आपके पास लिमिटेड कस्टमर होते हैं। तो अगर आप होलसेलर हो, रिटेलर हो, तो दोनों भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो सभी के लिए, सभी प्रोसेस में इन डिटेल में बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो मैं ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बिजनेस के रिगार्डिंग वेरियस वीडियोज बनाता हूँ। तो आप अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर से या आप इंटरेस्टेड है इस सेक्टर में बिजनेस करने के लिए, हेल्थ केयर फार्मा इंडस्ट्री में, तो हमारा चैनल बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता है, बिजनेस के रिगार्डिंग रियल फैक्ट्स बताता है और इजी टिप्स से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि सारी वीडियो, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप हॉस्पिटल सप्लाई या मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो पहला तो आपको डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स के कौन से आते हैं। एक तो ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर आता है, रेस्पायरोमीटर आता है या फिर स्टेथोस्कोप आता है। नेक्स्ट कैटेगरी सर्जिकल्स की, ये आईवी सेट, कैनुला, इसके बाद सीजर्स, फोर्सेप, ये सेल कर सकते हैं आप ऑनलाइन। नेक्स्ट कैटेगरी है कि सपोर्ट्स, वेरियस बेल्ट्स लाइक रिस्ट बेल्ट, एंकल बेल्ट, लेग सपोर्ट के लिए, या फिर निकैप भी इसमें आती है, या फिर वेरिकोजल स्टॉक हाथ में आप हॉट वाटर बैग भी उसमें आती है, आई स्कूल पैक भी आता है। तो ये चीज़ें आप सपोर्ट्स में और अदर्स कैटेगरी में सर्जिकल्स में आते हैं। इसके बाद आप डेंटल इक्विपमेंट भी सेल कर सकते हैं। अब डेंटल इक्विपमेंट में आपने देखा होगा कि डेंटल की चेयर रहती है डेंटल डॉक्टर की, वो पूरी चेयर वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मेडिकल डिवाइसेस में आता है। ये चीज़ें आप एक यहाँ पे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। चेयर्स, फर्नीचर, सारी चीज़ें यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हॉस्पिटल में लगने वाली इक्विपमेंट। अब आईसीयू सेटअप के लिए, जनरल वार्ड के लिए सेटअप के लिए जो स्टूल लगता है, सलाइन स्टैंड लगते हैं, या फिर खुद एक बेड लगता है, या ट्रॉली लगती है, वॉकर लगता है, व्हील चेयर वो लगते हैं, कोमोड्स जो होते हैं वो, मतलब ये सारे इक्विपमेंट जो भी हॉस्पिटल में लगने वाले वो भी आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। और लास्ट कैटेगरी है आपकी फिटनेस एंड न्यूट्रिशनल। अब फिटनेस एंड न्यूट्रिशनल में एक तो फिटनेस साइकिलिंग या फिर जिम में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वेरियस आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इतने सारे इक्विपमेंट्स की बहुत बड़ी रेंज है। इसमें से कौन सा भी प्रोडक्ट आप सेल करके यहाँ पे मार्जिन कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी से, कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर आपके होने चाहिए और एक अच्छी स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए। तो मैं आज नेक्स्ट बात करूंगा अब डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आप ऑनलाइन ये सारे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं।
तो स्पेशली अमेजोन की बात करूंगा क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म पे आपको सेम ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। उसमें पहला आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। फर्म का रजिस्ट्रेशन मतलब शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। आपका फर्म का नाम तो हो गया, उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसके बाद सबसे मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस आपको जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए ड्रग लाइसेंस लगता है। तो कुछ कम प्रोडक्ट्स है जो फर्स्ट एड डायग्नोस्टिक्स जैसे प्रोडक्ट्स है उनके लिए ड्रग लाइसेंस की जरूरी नहीं रहती, लेकिन आप एक वाइड रेंज में बिजनेस करना चाहते हो तो ड्रग लाइसेंस बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक स्टेप ऐसी आती है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल लगता है अमेजोन से, तब अमेजोन आपको पूछता है कि वहां पे आपका जो होलसेलर से आपने लिया है, मैन्युफैक्चरर से लिया है, उनका बिल आपको वहां पे देना पड़ता है, लेटेस्ट बिल देना पड़ता है। मिनिमम 10 क्वांटिटी वहां पे ऑर्डर होनी चाहिए, या फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो कंपनी का ऑथोराइज लेटर कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका ऑथोराइज लेटर यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। इसके लिए आपके पास ड्रग लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, ये करंट अकाउंट होना चाहिए, उसके डिटेल्स आपको फिलअप करने पड़ते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ये सारी चीजें आपको रेडी रखनी है। उसके बाद अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, किस तरीके से आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं एज ए सेलर। ये अमेजोन सेलर ये एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल पे कीजिए एक एप्लीकेशन, या फिर इंटरनेट पे आप लैपटॉप होगा या पीसी पर्सनल कंप्यूटर होगा तो वहां पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये पहले आपको आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फर्म का नाम लगेगा, फर्म के नाम के बाद एड्रेस लगेगा, एड्रेस का प्रूफ आपको यहाँ पे जोड़ना है। उसके बाद आपका ड्रग लाइसेंस लगेगा, ड्रग लाइसेंस के बाद जीएसटी नंबर लगेगा, जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके साथ आप ये फिलअप करने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा और ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड आ जाएगा। ये आपको वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको खुद का आईडी मिल जाएगा, आपकी एक प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने, सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करने के लिए प्रोडक्ट्स की कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी में आप हॉस्पिटल सप्लायर मेडिकल इक्विपमेंट इस तरीके की कैटेगरी में आप जाएंगे और वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स डालेंगे। तो प्रोडक्ट लिस्ट पहले प्रिपेयर होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट में आप फोटो डालने वाले हैं तो फोटो में मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिखना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम दिखना चाहिए, उसकी पैकिंग दिखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। और उसके बाद आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जो प्राइसिंग है उस प्राइसिंग पे कितना आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, कितने क्वांटिटी पे देना चाहते हैं वो पहले ही डिसाइड कीजिए एंड देन वो पोस्ट हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप रिसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो वहाँ पे आपको बिल जनरेट करके देना पड़ता है, परचेज बिल, इवन इफ यू आर ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, सो कंपनी का ऑथोराइजेशन, अदरवाइज परचेज बिल आपके फर्म के नाम से एज इट इज होना चाहिए। तो ये आपने करने के बाद नेक्स्ट आते हैं शिपिंग डिटेल्स। शिपिंग डिटेल्स में आप सेल्फ शिपिंग डिटेल्स और इजी डिटेल्स, मतलब ये एक तो वो आप खुद कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि डिलीवरी कब करनी है, किस तरीके से करनी है। एंड यहाँ पे आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर शिपिंग का भी चार्जेस लगता है। शिपिंग का चार्जेस एक तो पर आइटम लगेगा, अदरवाइज पर कैटेगरी लगेगा, मतलब एक कैटेगरी में कितने भी ऑर्डर करने के बाद इतना शिपिंग चार्ज, अदरवाइज पर आइटम आप शिपिंग चार्जेस लगा सकते हैं। और इजी में अमेजोन खुद करेगा वो डिलीवरी एंड द पार्ट ऑफ द कमीशन यू गेट। सो ये हो गया आपका शिपिंग की डिटेल्स। उसके बाद टैक्स के लिए आप जीएसटी तो रजिस्टर वो तो आपको करना है, लेकिन टैक्स जो डिफरेंशियल्स है लाइक 6% टैक्स है, कुछ 2.5% भी टैक्स है, कुछ 12% टैक्स है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कौन कौन से प्रोडक्ट को कितना कितना जीएसटी है। एंड देन आफ्टर यू हैव टू पुट दिस। एंड नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका खुद का डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने पड़ते हैं और उसके बाद आपका फर्म रजिस्टर होगा, प्रोडक्ट्स भी अपडेटेड हो गए। अब प्रोडक्ट्स अपडेटेड होने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो आपको एक तो प्रोफाइल जनरेट हो गए, अब आपको इसकी एडवर्टाइजिंग करनी है। एक तो आप एडवर्टाइज खुद से कर सकते हैं, अमेजोन भी खुद आपके एडवर्टाइज कर सकता है, दोनों भी ऑप्शन है।
आपको आपके पेज का एसईओ भी करना पड़ेगा। अमेजोन भी इसमें मदद करता है, आप भी खुद कर सकते हैं। आपकी जितनी प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में हाईलाइट हो जाएगी, इसके लिए आपको वहाँ की लोकल एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, और जो भी टाइप करेगा तो आपका नंबर वहाँ पे आएगा, क्योंकि एज ऑल यू नो अमेजोन इज ए ट्रस्टेड ब्रांड। तो इसके लिए अमेजोन पे आप, इसका मतलब ट्रस्टेड वेंडर है, तो लोग यहाँ पे लेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके एरिया में रेट डिफरेंस बहुत है, बहुत डिस्काउंट भी देते हैं कई कबार, और कई कबार कम रहता है, लेकिन डिपेंड है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप जो कोविड इसेंशियल्स में जाने वाले प्रोडक्ट है, लाइक फेस शील्ड हो गया, मास्क हो गया, ग्लोव्स हो गया, ऑक्सीमीटर, रिस्पायरोमीटर, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसकी कैटेगरी सबसे ऊपर रहेगी। बहुत बार ये ज़्यादा सर्च में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं इन दिन, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल हो सकते हैं। तो यहाँ से डेफिनेटली आप कमीशन कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। एक्चुअली जो सर्जिकल इक्विपमेंट से इसके लिए ड्रग लाइसेंस लगता है, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक में कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। सो लाइकवाइज ये तो मैंने अमेजोन का पूरा बताया, तो इसकी तरह आप फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में और अदर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे खुद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, एंड आई मस्ट से दैट यू ऑल हैव टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन सेलिंग, क्योंकि खुद सिर्फ ऑफलाइन सेलिंग पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस रहती है। तो इसके लिए आपका बिजनेस अगर एक्सपांड करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज ऑनलाइन। सो आई थिंक ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए, इसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करेंगे। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट्स में पूछे, हमारे रजिस्टर ईमेल आईडी mypharmacareer2@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरीके से सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।